गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम जी के पूछने पर श्री सुग्रीव अपना दुख निवेदित किए। सुग्रीव ने कहा कि तब बाली ने मुझे उससे उस गुफे के द्वार पर 15 दिन तक रहने के लिए कहा था और मैं 1 महीने तक उनकी प्रतीक्षा किया। मुझे उनके मरने की आशंका होने से डर लगने लगा और मैं उस गुफे के द्वार पर एक शिलाखंड रख करके घर आ गया। मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली जब उसे मार करके वापस आए तो मुझे जब उन्होंने देखा तो उनके मन में बहुत रोष हुआ। उन्होंने बहुत बुरा माना, मुझे मार करके घर से निकाल दिया। मेरा सब कुछ उन्होंने छीन लिया। मैं उनके भय से संपूर्ण भुवन में अर्थात संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर घूमा पर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिला। यहाँ पर श्राप के कारण बाली आते तो नहीं हैं, फिर भी वे किसी न किसी योद्धा को भेजा करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर सभीत होकर के रहता हूँ। श्री रघुनाथ जी दीन दयालु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही प्रभु ने अपने सेवक को दुख को सुना वैसे ही उनकी दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी, अर्थात उनको उत्साह प्राप्त हुआ सेवक के दुख को निवारण करने के लिए, सेवक के शत्रु को मारने के लिए। जब तक सुग्रीव ने ये सब कहा कि उन्होंने मुझे शत्रु के समान मार करके घर से निकाल दिया, तो श्री राम जी को लगा कि भ्रम होने के कारण सुग्रीव को मार करके उसने निकाल दिया। सुग्रीव की पत्नी का कोई अपराध नहीं था, इसलिए उसको नहीं निकाला। परंतु जब श्री सुग्रीव ने ये कहा कि अभी भी वे मुझे मारने के लिए तत्पर रहते हैं, तब श्री राम जी को बहुत बुरा लगा। क्योंकि बाली को समझने के लिए बहुत पर्याप्त समय मिला है बीच में कि सुग्रीव का अपराध था या नहीं, इस बात को उन्हें समझना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इतने दिन बीत गए, अब तो विरोध समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन बाली पापी है, इसलिए वह सुग्रीव को मारने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। श्री राम जी ने कहा, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ही ये कही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव सुनो,
बाली ही एक ही बाण मारी हूं, बाली को एक ही बाण से मारूंगा। फिर बाली ब्रह्मा जी और रुद्र माने शिव जी के शरण में जाने पर भी अपने प्राण को बचाव नहीं कर पाएगा, उसके प्राण नहीं बचेंगे। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। श्री राम जी ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए एक बाण से बाली को मारने का वचन दिया। क्योंकि सुग्रीव के मुख से प्रभु ने सुना है कि बाली बलवान है, और फिर उस बाली ने सुग्रीव को बहुत सताया है, बहुत क्लेशित किया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं एक ही बाण से मारूंगा। उसके लिए दूसरा बाण का संधान मैं नहीं करूंगा। एक बाण से मारने का मतलब यह है कि श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट किए। श्री अंगद जी ने इस बात को कहा कि सोनर क्यों 10 कंठ, सोनर क्यों 10 कंठ, बाली बध्यो जहि एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़। जिन्होंने एक बाण से बाली को मारा, उस बाली को जिन्होंने तुम्हें अपनी कांख में दबा रखा था, क्या वे मनुष्य है? नहीं। श्री राम जी ने कहा कि वह चाहे जिसके शरण में जाए उसका प्राण नहीं बचेगा। ब्रह्मा और शिव जी का नाम लिए, अपना नाम नहीं लिए। मानो संकेत है कि किसी और के शरण में जाने पर प्राण उसका नहीं बचेगा, और मेरे शरण में आता है यदि, तो उसका प्राण बच सकता है। इस संकेत है। वैसे भी ब्रह्मा और रुद्र के नाम लेने से भगवान विष्णु का भी नाम बीच में आ जाता है। श्री राम जी भगवान विष्णु के नाम न लेकर के मानो यह बात स्पष्ट किए कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण और मैं कोई अलग नहीं हूं। मेरा ही सात्विक रूप है, श्री नारायण रूप, श्री विष्णु रूप। जैसे मन क्रम वचन कपट तजी, झोकर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिवा। तो मोहि समेत भगवान विष्णु के जगह पर अपने आप को प्रभु ने रखा। जौखल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही, तो उसमें भगवान विष्णु, भगवान श्री राम का भी अर्थ आ जाता है। प्रसंग पाकर के यह भी कहा गया है कि शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाले से कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। तीनों का नाम भी लिया गया है।
तो श्री राम जी कहते हैं कि ब्रह्मरुद्र शरणागत गैरन उबरहि प्राण। किसी के भी शरण जाने से उनके प्राण नहीं बचेंगे। श्री सुग्रीव ने कहा था कि मुझे कहीं भी चैन से रहने नहीं दिया बाली। श्री राम जी कहते हैं कि अब बारी बाली की है कि अब बाली चाहे किसी के शरण में चला जाए, उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। अब कोई यदि यह कहते हो कि बाली ने श्री राम जी का क्या अपराध किया जो श्री राम जी बाली को एक बाण से मारने का संकल्प कर लिए, कोई अपराध तो बाली ने किया नहीं है। इसका उत्तर गोस्वामी जी आगे देते हैं कि श्री राम जी सुग्रीव को मित्र बना लिए हैं और मित्र का दुख सुख अपना दुख सुख होता है, मित्र के शत्रु अपना शत्रु होता है, मित्र का मित्र अपना मित्र होता है। इसी बात को श्री राम जी आगे कहते हैं कि मित्र का क्या धर्म है। मित्र बनाना आसान है, मित्र के धर्म को समझ करके उस धर्म को प्रतिपालन करना यह कठिन है। और जिन्होंने मित्र धर्म को पालन कर लिया वह इतिहास में अपना नाम अमर कर लेता है। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, उसको देखने से भारी पाप लगता है। जो कोई मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है वह बहुत बड़ा पापी है। श्री राम जी और सुग्रीव दोनों मित्र हो गए। श्री राम जी सुग्रीव के दुख से दुखी हो गए हैं, इसीलिए बाली को मारने का संकल्प किए हैं। अर्थात श्री राम जी सच्चे मित्र का धर्म निर्वाह कर रहे हैं। वह मित्र पापी होता है जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, और उसके संग करने वाला भी पापी हो जाता है। शास्त्रकारों ने कहा, ब्रह्म हत्या सुरापानम अस्तेयम गुरुवंगना गमः महंति महापात कान्याहु संसर्गश्चापि तैह सह। ये बड़े बड़े पाप है। कौन? ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण को मारना, ये बड़ा पाप है। सुरापानम माने मदिरा का पान करना, अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी करना, और गुरु अंगना गमः, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, महंति महापात कान्याहु, महंति पात कान्याहु, अर्थात ये चार बहुत बड़े पाप हैं। जो लोग यह पाप किए हो उसका संग जो करता है वह भी पापी हो जाता है। इससे बड़े बड़े पापी में माने जाते हैं। एक मित्र मित्र के प्रति भरोसा करता है, एक मित्र मित्र के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। क्यों?
क्योंकि उसको उसके प्रति विश्वास है। दोहावली 405 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 405 में गोस्वामी जी ने लिखा, जासु भरोसो सोइए, जासु भरोसो सोइए, राखे गोद में शीस, तुलसी तासु कुचालते, रखबारो जगदीश। जासु भरोसे सोइए, राखी गोद में शीश। जो मित्र अपने मित्र पर भरोसा करके उन पर, उनके बल पर निश्चिंत रहता है, यदि वह मित्र उसके साथ विश्वासघात करता है, धोखा करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिता को पुत्र के प्रति प्रेम होता है जैसा, वैसा ही मित्र के एक मित्र के प्रति विश्वास होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। एक दृष्टांत है, दो मित्र कहीं जा रहे थे, गर्मी का समय था। दोपहर के समय में एक वृक्ष की छाया में दोनों बैठ गए। दोनों आपस में कुछ वार्ता किए। एक मित्र को नींद आई तो उसने अपने मित्र के गोद में सिर रख करके सो गए। सो जाने के बाद जो सोया है उसका काल आया। काल माने मृत्यु आई, सर्प के रूप में। तो जो मित्र बैठा था उसने सर्प से कहा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा, मैं इसको मारने आया हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, इसको मत मारो, ये मेरा मित्र है, मेरी गोद में सिर रख करके सो रहा है, इसलिए तुम मुझे मार दो, इसको मत मारो। कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए आदेश है कि इसी का खून पान करने के लिए, मैं इसी का खून पान करूंगा, ये मर जाएगा। बैठा हुआ मित्र ने कहा, सुनो, तुम्हें खून ही तो चाहिए, मैं खून दे देता हूं। सर्प ने कहा, तुम्हारा नहीं, इसका खून चाहिए। कहा, ठीक है, इन्हीं का खून दे देता हूं, तुम काटोगे तो ये मर जाएंगे, मैं ये खून देता हूं तो ये नहीं मरेगा, इसलिए मैं खून दूंगा, तुम बताओ कहां खून चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, गले का खून चाहिए। कहा, कोई बात नहीं, मैं तुरंत देता हूं। और उसने पास से चाकू निकाल करके मित्र के गले पर रखा और खून निकाल करके, एक पत्ते पर खून निकाल करके सर्प को दिया। वह पान किया, पिया और चला गया। जिस समय वह चाकू निकाल करके उसके गले पर रखा था, उस समय उसकी नींद खुली थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। इसके बाद भी कुछ नहीं कहा। रास्ते में चलते समय उसने पूछा कि क्यों मित्र, ये बताओ कि मैंने तुम्हारे गले पर चाकू रखा, खून निकाला, तुमने इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं, क्यों, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं हुई? तब उसने कहा कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम मेरा नुकसान कभी कर ही नहीं सकते हो, मेरा अहित कर ही नहीं सकते हो, फिर मैं क्यों पूछने जाऊं? क्या तुम पर मेरा भरोसा नहीं है क्या? तो उसने पुनः गले से लगाया, कहा, मित्र देखो, तुम एक सच्चे मित्र की भांति विश्वास करते हो और मैंने भी अपने कर्तव्य को पालन किया है। कहने का भाव यह है कि मित्रता विश्वास पर हुआ करती है। मित्रता का नींव है विश्वास, उसकी मजबूती है विश्वास, सारा कार्य विश्वास पर चलता है। एक व्यक्ति अपने परिवार के, शरीर के संबंध से उन लोगों पर उतना विश्वास नहीं करता है जितना कि वह अपने एक मित्र पर विश्वास कर लेता है। क्यों?
क्योंकि उनको उन पर विश्वास है। इसीलिए धर्म शास्त्र में मित्र धर्म को बहुत श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। पर ध्यान रहे, ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा होने के बाद उनका हृदय टूट जाता है। श्री राम जी कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उसको देखने से भारी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत बड़ा पापी है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यह है मित्र धर्म। पहली बात तो ये कि मित्र के दुख को अपना दुख मानना चाहिए। और कहीं मान लो दोनों मित्र पर एक साथ दुख आ जाए तो, दोनों मित्र के ऊपर एक साथ विपत्ति आ जाए तो श्री राम जी कहते हैं कि निज दुख गिरी सम रज करी जाना। अपना दुख गिरी माने पर्वत के समान हो, बहुत बड़ा दुख हो, तब भी उसको रज करी जाना। रज माने धूल के समान जानना चाहिए, अर्थात उसको सामान्य समझना चाहिए। मित्रक दुख रज मेरु समाना। और मित्र का दुख यदि रज के समान है, रज माने धूली के समान है, सामान्य दुख है, छोटा दुख है, तब भी उस दुख को सुमेरु के समान समझना चाहिए। निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। आज संसार में पिता पुत्र चाहते हैं कि मित्रवत हमारा इनका संबंध होना चाहिए। पति पत्नी की कामना होती है कि मित्रवत हमारा संबंध होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। एक स्वामी सेवक की अपेक्षा होती है कि मित्रवत हमारा व्यवहार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र धर्म विश्वास पर टिका हुआ है। निज दुख गिरिसम रज कर जाना। अपना दुख बड़ा है तो उसको छोटा समझो, और मित्र का दुख यदि छोटा है तब भी उसको बड़ा समझो। और ये बातें दोनों तरफ होनी चाहिए, ये बातें दोनों तरफ होनी चाहिए। मित्र धर्म में दोनों तरफ का प्रेम हो, दोनों तरफ का विश्वास हो, समर्पण हो, तब वह बहुत ही सुखद होता है। मित्रक दुख रज मेरु समाना। भगवान श्री राघवेंद्र अपने गिरी सम दुख को रज के समान मान करके मित्र के रज के समान दुख को गिरी समान समझ लिए। ऐसा विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। तीय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। तीय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। श्री राम जी अपने सुग्रीव के दुख के सामने अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी को भुला दिए। गीतावली लंका कांड 6 और 7 पद में वर्णन है, जब श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं तब श्री राम जी यह कहते हैं, गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, गिरि कानन जय हैं शाखा मृग,
हाँ पुनि बंधु संघाती, हुई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, रही सोच भरी छाती। श्री राम जी कहते हैं बानर भालू तो पर्वतों में कंदराओं में जाकर के छुप जाएंगे, और मैं अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ स्वर्ग चला जाऊंगा। लेकिन विभीषण की क्या दशा होगी? श्री राम जी को यह चिंता है, विभीषण कहाँ जाएगा? विभीषण जी के लिए मैंने कोई बंदोबस्त नहीं कर पाया, उसका क्या होगा? तो श्री राम जी मित्र के लिए चिंता करते हैं, मित्र के दुख का निवारण करते हैं, उनको सुख पुनः कैसे प्राप्त हो उसके लिए उपाय करते हैं। श्री राम जी कहते हैं जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। जिनकई असीमति सहजन आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। जिनके माने जिनको ऐसी बुद्धि सहज रूप में नहीं आई, वह सठ हठी मिताई कत करत, वह सठ मूर्ख, हठी माने हठ पूर्वक मित्रता क्यों करते हैं? जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। वह मूर्ख है, वह हठात मित्रता क्यों करते हैं? यदि बुद्धि में ऐसी सहजता नहीं है तो। सहज कहने का भाव यह है कि एक संगति से बुद्धि आती है, पढ़ाई लिखाई से बुद्धि आती है, लेकिन वह बुद्धि स्थिर रहती नहीं है। जो सहज में बुद्धि आती है वह स्थिर रहती है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। वे मित्रता ही ना करें। यदि उनकी बुद्धि सहज में ऐसी नहीं आ सकती है तो वे मित्रता न करें। और कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगटई अव गुणनि दुरावा, गुण प्रगटई अव गुणनि दुरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अव गुणनि दुरावा। मित्र का धर्म और क्या है? कहा कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। कुपथ माने कुमार्ग पर यदि मित्र जा रहा हो तो उसको सुपंथ में चलाना चाहिए, सुमार्ग में चलाना चाहिए। गुण प्रगटई अवगुणनि दुरावा। मित्र के गुण को प्रकट करें और उनके अवगुणों को, दोषों को छुपा दें। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुणनि दुरावा।
कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। कुमार्ग से रोकना चाहिए, सुमार्ग पर चलाना चाहिए। निवारी माने रोकना चाहिए, सुमार्ग पर चलाना चाहिए। कुमार्ग, बुरे रास्ते पर यदि मित्र जा रहे हो तो उसको रोकना चाहिए। देखो ये गलत है, उनको लोक और परलोक का भय दिखा करके उन्हें रोकना चाहिए। भैया नहीं मानोगे, लोक में तुम्हारी निंदा होगी, परलोक तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग में तुम्हें क्लेश होगा, उसे समझाना चाहिए। महाराज सुग्रीव के 4 मंत्री मित्रवत साथ रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मंत्री भी और मित्रवत व्यवहार करते हैं। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणनि सिर नावा, चारिहु विदित ही कही समझावा। चारे विदित ही कही समझावा, यही है कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण भय दिखाई लैया वहु, तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव मित्र हैं, उनको डरवा करके शरण में ले आओ, मेरे पास ले आओ। गुण प्रगटई अवगुण दुरावा। मित्र के गुणों को प्रकट करे, थोड़ा भी गुण हो तो उसको बहुत बड़ा बना करके कहें, माने, और बड़ा अवगुण हो तो उसे छोटा करके उसे दबा दे, उसके बारे में चर्चा न करें। गुण प्रगटई अवगुण दुरावा, देत लेत मन संकन धरई। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। बल अनुमान सदा हित करई, देत लेत। देने में और लेने में मन में शंका न धरे। देने और लेने में मन में किसी प्रकार की शंका न करें। बल अनुमान सदा हित करई। बल के अनुमान से सदा माने हमेशा उसका हित करें। बल अनुमान सदा हित करई। देत लेत मन संकन धरई। मित्र की संपदा को अपनी संपदा समझे। अपनी संपदा मित्र की है, मित्र की संपदा अपनी है। जैसे कि श्री राम जी कहते हैं विभीषण जी से, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। तुम्हारा सब मेरा है। इसलिए न तो देने में और न लेने में मन में कोई शंका न करे, कोई संदेह न करे। बल अनुमान सदा हित करई। बल के अनुमान से हमेशा हित करें। अपने पास जितना बल है उसके अनुसार मित्र का हित करना चाहिए। कम करने से दोष लगता है,
कम करने से दोष लगता है, बल से ज्यादा कोई सहयोग कर नहीं सकता। कम करना कपट है, ज्यादा कोई कर नहीं सकता, इसलिए बल अनुमान सदा हित करई। बल महाभारत उद्योग पर्व में 5 प्रकार के बल कहे गए हैं। महाभारत उद्योग पर्व में 5 प्रकार के बल कहे गए हैं। बाहुबल, मंत्री बल, वैभव बल, वैभव माने ऐश्वर्य बल, वैभव बल, पिता पितामह का बल, पिता पितामह का बल, और 5वें है बुद्धि बल। बाहुबल, मंत्री बल, धन बल, कुल बल और बुद्धि बल है। बल के अनुमान से हमेशा अपने मित्र का हित करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार उनका सहयोग करना चाहिए, हित करना चाहिए। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ये हा। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ये हा। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ये हा। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति की घड़ी आवे तो मित्र के प्रति 100 गुना अधिक स्नेह करना चाहिए। श्रुति कह संत, श्रुति और संत दोनों कहते हैं मित्र गुण यह, मित्र का यह गुण है। संत शब्द को श्लेष करके अर्थ लगावें तो श्रुति कह संत, संत मित्र गुण यह। श्रुति और संत कहते हैं कि संत मित्र का, संत मित्र माने सच्चे मित्र, साधु मित्र का यह गुण है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ये हा। भाई विपत्ति आने पर मित्र की परीक्षा होती है। विपत्ति के घड़ी में मित्र यदि साथ खड़े नहीं है तो मित्र मित्र नहीं है वे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। श्री अनुसुईया जी ने कहा अतएव मित्र को चाहिए कि विपत्ति की घड़ी में विशेष प्रेम करें। श्रुति कह संत मित्र गुण ये हा। वेद और संत कहते हैं, संत शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों ओर संत कहते और संत मित्र का यह गुण है। तो ये तो मित्र का गुण प्रभु ने कहा। अब कहते हैं जो कुमित्र है उसके बारे में सुनिए। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे कह मृदु
बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे माने सामने पढ़ने पर, मृदु माने कोमल वचन बना कर के कहते हैं, खूब मीठे मीठे बोलते हैं। और पाछे अनहित, और पीठ पीछे अनहित करते हैं। मन कुटिलाई, मन से कुटिल है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित। अच्छा, गोस्वामी जी ने यहां पर शब्द नहीं रखा कि पाछे अनहित कर। क्यों? क्योंकि वह अनहित गुप्त रूप में करता है, जिससे उसको पता न चले। सामने पड़ने पर मीठे मीठे बोलने लगते हैं, और पीठ पीछे उसके लिए गड्ढा खोदते हैं, उसकी बुराई करते हैं, और प्रयास करते हैं कि उनको पता न चले, उनको लगे कि हाँ हम उनके हितैषी ही है। तो गोस्वामी जी ने देखा कि वह गुप्त रूप में अनहित करते, इसलिए कर शब्द को गुप्त ही रखा। पाछे अनहित मन कुटिलाई, मन की कुटिलता है। कुमित्र का मन वचन कर्म तीनों खराब है। आगे कहा मृदु वचन बनाई, वचन पाछे अनहित कर कर्म से, मन कुटिलाई मन से। रावण के मंत्री रावण के सामने कहते हैं, महाराज जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। ये सामने पढ़ने पर कहते हैं, जितो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। और पीठ पीछे क्या कहते हैं, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। क्यों? इसलिए कि जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवनी भलाई। सामने पढ़ने पर मीठी मीठी बात करते हैं, और पीठ पीछे अनहित की कामना करते हैं। अब ये बचेंगे नहीं, मरेंगे। यही है कुमित्र का पहचान। मरने दो, कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा पाएगा। और सामने पड़ने पर, अरे चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी क्या इतनी शक्ति है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से मन में कुटिलता है। जाकर चित आही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, भाई जाकर चित अहि गति सम, जिसका चित अहि गति माने सर्प की गति के समान है।
अस कुमित्र परिहरे ही भलाई, ऐसे कुमित्र को परिहर ही माने छोड़ देने पर ही भलाई है। ऐसे कुमित्र को साथ रखने भलाई नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जाकर चित आहि गति सम भाई, उसका मन बुद्धि चित्त तीनों मलिन है। जिनके असीमति सहजन आई बुद्धि, जाकर चित आहि गति सम भाई, चित्त और पाछे अनहित मन कुटिलाई, मन जिसकी मन बुद्धि चित्त तीनों खराब है। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है, शांति है, कल्याण है। सर्प की गति तो समझ में आती है, क्योंकि सर्प जब चलता है तो टेढ़ा होकर चलता है, लेकिन मित्र की टेढ़ी गति समझ में नहीं आती है। इसलिए मित्र, ऐसे कुमित्र को परित्याग करना चाहिए। वह मित्र ही नहीं है, वह कुमित्र है। ऐसे लोग मित्रता करते ही क्यों हैं? वे कुमित्र है। सेवक सठ निरप कृपन कुनारी, सेवक सठ निरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सेवक सठ निरपकृपी न कुनारी। सेवक सठ हो, निरपकृपिन माने कंजूस हो, नारी कुनारी हो और मित्र कपटी हो, तो ये चारों सूल के समान है। ये चारों सूल के समान है, अर्थात पीड़ित करते हैं, कष्ट देते हैं। ये चारों सूलवत है। सूल एक प्रकार के वह शस्त्र है जिसके लगने से पीड़ा होती है। कहते हैं ना, शरीर के अमुक अंग में सूल हो रही है। जैसे बर्छी लगने से सूल होती है, कांटा लगने से सूल होती है, वायु के प्रकोप से, वात विकार के प्रकोप से पेट में, गांठ में, फसली में, हृदय में कभी कभी सूल होती है। असह्य पीड़ा होना, एक जगह चुभन होना, उसको कहते सूल। सेवक सठ निरपकृपिन कुनारी, सेवक यदि सठ माने मूर्ख है, राजा कंजूस है, पत्नी कुनारी है, मित्र कपटी है, तो ये सब सूल के समान है। दोहावली 476 में गोस्वामी जी ने लिखा, तूठ ही निज रुचि काज करी, तूठ ही निज रुचि काज करी, रूठ ही काज बिगारी, तूठ ही निज रुचि काज करी, रूठ ही काज बिगारी, तिये तनय सेवक सखा मन के कंटक चारी। तूठ ही निज रुचि काज करी, अपने मन का हो गया तो बहुत खुश, काम बिगड़ गया तो नाराज स्वामी पर है, आप साथ नहीं दिए इसलिए काम बिगड़ गया। तूठ ही निज रुचि काज करे, रूठ ही काज बिगारी, काम बिगड़ा खुद से, नाराज हो गए सामने वाले पर, रूठ ही काज बिगारी। तो कहा, तिये तनय सेवक सखा मन के कंटक चारी, ये चारों मन के कांटा के समान है। वह पत्नी, वह पुत्र और वह सेवक, वह सखा। श्री राम जी यहाँ पर कहते हैं कि सेवक सठ, सेवक सठ माने मूर्ख। कौन सेवक? कहा, उतर देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई।
उतर देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। ऐसे सेवक जो उत्तर देता हो स्वामी को। राजा कंजूस हो, पैसे तो उनके पास बहुत है, धन है, लेकिन खर्च नहीं करता, देता ही नहीं, कंजूस है। राज्य की व्यवस्था में मंत्रियों को आदेश नहीं करता। पत्नी कुनारी है और मित्र कपटी है, तो मन को बहुत पीड़ा होती है। इन चारों के साथ निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कहीं कांटा लग जाए तो कांटा को साथ में रख करके निर्वाह करना कठिन हो जाता है। भाई ये न किन प्रकार न कांटा को निकालने से ही शांति मिलती है, वैसे ही इन चारों से अलग होने में ही शांति मिलती है। सठ सेवक, कंजूस राजा, पत्नी कुनारी और कपटी मित्र। श्री भर्तहरि जी महाराज कहते हैं, वैसे चाणक्य नीति का यह श्लोक है, दुष्टा भार्यां सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्टा भार्या, दुष्ट पत्नी हो, सठ मित्र हो और उत्तर देने वाला सेवक हो। भृत्यश्चोत्तरदायक, भृत्यश्चोत्तरदायक कहा ये क्या है? कहा ससर्पे गृहे वासो। ये मानो सर्प के साथ घर में निवास करना है। तो जो सर्प के साथ घर में निवास करेगा उसकी मृत्यु निश्चय ही होगी। मृत्युरेव न संशयः, उसकी मृत्यु में कोई संशय नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, कपटी मित्र शूल समचारी। तो मित्र और कुमित्र के गुण धर्म को वर्णन करते हुए प्रभु ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे। सखा मोरे बल सोच त्यागहु। हे सखा, मेरे बल के भरोसे तुम सोच को छोड़ दो। क्या बढ़िया बात है। मित्र ऐसे हो जो यह कहते हो कि निश्चिंत हो जाओ मेरे भरोसे। श्री राम जी कहते हैं, मेरे बल पर भरोसा करके। मैं किसी और के भरोसे आश्वासन नहीं दे रहा हूं, अपने बल के भरोसे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं सब विधि, सब प्रकार से तुम्हारे कार्य को घटब माने पूरा करूंगा। सब विधि घटब काज मैं तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। सब विधि माने सब प्रकार से तुम्हारे कार्य को घटब माने करूंगा। घटब माने करना। पुनि जे ही कहा जस कहब गोसाई। सो सब भांति घटहि सेवकाई। घटब का अर्थ करना होता है।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मैं सब प्रकार से आपके काम को करूंगा। मानव इस मंत्र के माध्यम से श्री राम जी सभी अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मेरे भरोसे निश्चिंत रहा करो, सब काम कर दूंगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 76 पद में कहा, रोटी लुगानी के राखे, आगे हो के वेद भाखे। रोटी लुगानी के राखे, आगे हो के वेद भाखे। भलो होई हो तेरो ताते, आनंद लहत हो। भलो होई हो तेरो ताते, आनंद लहत हो। श्री राम जी रोटी और कपड़े को पूरा करके रखते हैं अपने दास के लिए। और जीवन में चाहिए क्या भाई? हर कोई अपने जीवन में इतना परिश्रम इसलिए कर रहा है कि मुझे रोटी और कपड़ा मिलना चाहिए, रोटी और कपड़े की कमी ना आवे। रोटी लुगा नीके राखे, आगे हो के वेद भाखे। भलो होई हो तेरो ताते, आनंद लहत हो। श्री राम जी सब काम पूरा कर देते हैं, लोक परलोक सब बना देते हैं। जब श्री राम जी ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सुग्रीव ने विचार किया मेरे सखा तो बड़े ही महान हैं, परंतु इन्होंने बाली को एक ही बाण से मारने का जो संकल्प लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जल्दीबाजी किया है? बिना बाली के बल समझे इन्होंने मेरे दुख सुन करके उनको मारने के लिए संकल्प कर लिया है। और कहीं ऐसा न हो कि वह बाली मेरे मित्र को कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो ये तो बड़े भाग्य से मैं ऐसे मित्र को प्राप्त किया हूं, फिर तो मैं बिना मित्र के हो जाऊंगा। इसीलिए मेरा भी धर्म बनता है कि मैं बाली के बल से अवगत करा दूं, और जब तक मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त न हो जाऊं, निश्चिंत न हो जाऊं कि मेरे मित्र बाली को मार देंगे, तब तक मैं मारने जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दिखाऊंगा, मारने से रोकूंगा जाने से। इसलिए सुग्रीव कह सुग्रीव सुनाहूं रघुबीरा। कह सुग्रीव सुनाहूं रघुबीरा। बाली महाबल अति रणधीरा। बाली महाबल अति रणधीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महाबल है और अति रणधीर है। प्रभु, बाली महाबली है और अति रणधीर है, आज तक वह कहीं पराजित नहीं हुआ है, वह अपराजित है, कभी रण में अधीर नहीं हुआ है। स्वामी, इस पर विचार करें आप। सुग्रीव ने कहा, सरकार आप रघुवीर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी बाली के बारे में थोड़ा विचार कर लीजिए। वह महाबली है, अति रणधीर है। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा, आपको विश्वास कैसे होगा
कि श्री राम जी बाली को मार सकते हैं। देखो अच्छी बात है, मित्र के प्रति किसी बात को लेकर के संदेह हो तो मित्र से कहना चाहिए, उस बात को किसी और से नहीं कहना चाहिए। कहने के तरीका अलग है, कहने के तरीका अपनाना चाहिए, विनम्रता से उनसे कहना चाहिए। कोई बात को लेकर संदेह हो जरा भी तो श्री लक्ष्मण जी ने जब पूछा तो महाराज सुग्रीव ने कहा, ये जो दुंदुभी की हड्डी है, इसको यदि पैर से ठोकर मार के 200 धनुष की दूरी पर फेंक दें तो मुझे विश्वास हो सकता है। 200 धनुष की दूरी पर फेंक दे तो। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो श्री राम जी ने झट से अपने पदांगुष्ठ से, वो भी बाएं चरण के पदांगुष्ठ से, बाएं चरण के अंगुष्ठ से थोड़ा सा छुआया कि वह अस्थि पंजर 10 योजन दूर जाकर के गिरा। 10 योजन दूर, 10 योजन माने 40 कोस दूर पर जाकर गिरा। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना? कहा हुआ, लेकिन अभी भी लेकिन है। कहा क्योंकि तब बाली मायावी से युद्ध करके, सियाराम, तब बाली दुंदुभी से युद्ध करके थका हुआ था और फिर इस दुंदुभी के शरीर में मांस, मज्जा, रक्त सब भरा हुआ था। स्वाभाविक है कि इसका शरीर भारी था। फिर इसके बाद युद्ध करने के बाद, थकने के बाद भी बाली ने 1 योजन दूर फेंक दिया था, जिस अस्थि पंजर को आज तक कोई हटा नहीं सका, कोई हटा नहीं सका, हिला नहीं सका। श्री राम जी उन्हें अपने पदांगुष्ठ से 10 योजन दूर फेंक दिए। परंतु अभी भी मेरे मन में थोड़ा सा संदेह अभी है। वह इसलिए है कि अभी भी समझना चाहिए। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा फिर आप बताइए कैसे विश्वास होगा आपको? तब उन्होंने कहा कि यदि ये सप्त ताल जो सामने दिख रहा है इसको गिरा दे तो, एक बाण से गिरा दे तो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसे साल कहा जा रहा है, अध्यात्म रामायण में सप्त ताल कहा जा रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, सब में इसकी चर्चा है। यह वह सप्तताल है जिसको बाली रोज हिला करके पतझर कर देता है। यदि इसको एक बाण से श्री राम जी गिरा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। दुंदुभी अस्थि ताल दिख रहा है। दुंदुभी की अस्थि माने हड्डी और सप्त ताल दिखाए। श्री रघुनाथ जी बिनु प्रयास माने बिना परिश्रम के, ढहाए माने गिरा दिए उसे। सप्तताल के बारे में आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि बाली को किसी मुनि ने फल दिया, बाली को किसी ऋषि ने, मुनि ने फल दिया। उसको लेकर के बाली आया और रख दिया, नहान स्नान करना शुरू किया। इन्होंने सरोवर के तट पर रख करके नहाना शुरू किया। इतने में तक्षक का पुत्र आकर के उस पर गुडरी बना करके बैठ गया।
बाली ने जब नहा स्नान करके देखा तो उनको गुस्सा लगी, उनको क्रोध आया कि तुमने मेरे फल को अशुद्ध कर दिया, मेरे भक्ष को अभक्ष बना दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये फल ही तुम्हारे ऊपर पेड़ के रूप में जम जाए। तो जैसे सांप गुड़री बना के बैठा था, वैसे ही वह फल 7 ताल के रूप में गोलाकार उसके ऊपर जम गया। ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुंदवी की अस्थि पर सप्तताल जमा था, लेकिन कथा से ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं, उसको भी आप सुने रहिए। लेकिन स्वाभाविक है कि अस्थि पर यदि वो ताल था तो फिर ताल को अलग से गिराने की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए मानस कल्प की कथा में दुंदुभी की अस्थि पर ताल को न होना स्पष्ट है। ऐसा भी वर्णन है कि किसी मुनि ने बाली को श्राप दिया था कि जो वीर इस सप्त ताल को एक बाण में गिरा देंगे, उन्हीं के बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तब से बाली इस सप्तताल को गिराने का बहुत प्रयास किया, पतझड़ तक कर देता था, लेकिन गिरा नहीं पाता था। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि इस सप्तताल का मूल, इसका जड़ शेष के पीठ पर है, पाताल में शेष के पीठ तक है। श्री लक्ष्मण जी ने अपने पदांगुष्ठ से उस सप्तताल के जड़ को, मूल को शेष के शरीर से हटा करके फिर प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि एक बाण से ही इसको गिराइएगा, क्योंकि इस सप्तताल के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बाण से यदि इसको नहीं गिरावेगा तो मारने वाले को यह सप्तताल मार डालता है। अच्छा, वो सप्तताल गोलाकार में है, एक बाण से एक ही ताल गिराया जा सकता। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, सप्तताल को एक ही बाण से गिराइए, नहीं तो यह सप्तताल के बारे में प्रसिद्धि है कि जो इसको गिराने आता उसी को मार डालता है। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, आप डरिए नहीं, मैं अभी इसको गिराता हूं। और श्री राम जी ने ऐसा कह करके एक बाण का संधान किया, वह बाण पलक झपकते पाताल में चला गया और उस सप्तताल को मूल से खोद करके और गिरा दिया। कुछ संतों ने यह भी कहा है कि सप्तताल को श्रापित देवलोक से आए थे, श्री राम जी के बाण से उनका उद्धार होना था, इसलिए उनका उद्धार हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, दुंदुभी अस्थि ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाले बधबइन् भय परते, बाले बधबइन् भय परते, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। श्री राम जी के असीम बल को देख करके सुग्रीव को प्रेम बढ़ गया और बाली बधब इन भय परतीति, बाली को ये वध कर देंगे ऐसा विश्वास हो गया। आनंद आ गया सुग्रीव को। असीम बल को देख करके सुग्रीव के हृदय में प्रीति की बाढ़ आ गई
और श्री राम जी बाली को मार देंगे, यह सुदृढ़ विश्वास हो गया। और विश्वास के साथ तुरंत बार बार नावै पद शेषा, बार बार नावै पद शेषा। प्रभु ही जानी मन हर सकपेशा, प्रभु ही जानी मन हरस कपेशा। बार बार प्रभु श्री राम के चरण में वंदन प्रणाम करने लगे हैं और प्रभु को जान करके कपीस महाराज सुग्रीव बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।